बैक इन माय यूट्यूब चैनल अगेन एंड आज है हमारा सेकंड व्लॉग इन पोर्ट ब्लेयर। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी कैसे हमने लखनऊ से पोर्ट ब्लेयर के लिए जर्नी की थी और उसके बाद हमने कुछ टाइम रेस्ट किया है एंड इट्स अराउंड 2:30 और हमें हमारा ड्राइवर लेने आया है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ की कुछ स्पेशल थिंग्स देखने, आई थिंक म्यूज़ियम एंड ऑल। उसके बाद हम 6 बजे तक उन्होंने बोला है कि वो हमें घुमाएंगे। और देखिए बाहर का सीन, बारिश हो गई है और देखते हैं। अब तो रुक गई है ऐसे बारिश, पहले हमें लग रहा था शायद कैंसिल ना हो जाए हमारा जाना, बट वेदर इज प्लेजेंट राइट नाउ। तो कनेक्टेड विद मी एंड वॉच फुल वीडियो। मेरे पति देव जी रूम को लॉक करते हुए आते हुए और एक नागरिक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए। जा रहे हैं सेलुलर जेल, फेमस जेल इन अंडमान निकोबार आइलैंड। तो फर्स्ट विजिट हमारी होगी सेलुलर जेल में। 30 रुपये पर टिकट है पर पर्सन की। उसके बाद अंदर जाकर जो गाइड है उसको हमें 200 रुपये चार्ज देने हैं और फिर वो हमें गाइड करेंगे। वैसे यहाँ पर नाइट शो भी होते हैं इसके, बट अभी कुछ मेंटेनेंस की वजह से वो हमें प्रोवाइड नहीं होगा। तो आगे देखते हैं। इस टाइम खड़ी हूँ सेलुलर जेल के बाहर और दिस इज द सेलुलर जेल। अभी हम इसके अंदर जाके आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। दिस इज द म्यूजियम एरिया। और ये शो इस ट्री के थ्रू किए जाते हैं, पता नहीं कैसे होते होंगे। ये ट्री सब मतलब एक्सप्लेन करता है, ऐसा कुछ इन्होंने बताया। और आई थिंक वो डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे शो होता है। ये जो फ्लाइंग का पनिशमेंट है, इस पनिशमेंट के लिए सबसे पहले इन कैदियों के सारे कपड़े उतार देते थे, इन्हें पतला टॉवल पहना के इसी तरह बांधते थे और बांधने के बाद इनको इस तरह के कोड़ों से या बेत से मारा जाता था। तो मारने वाले जो जल्लाद थे इसे जमादार बोलते थे, जो कि इंडियन था। एक इंडियन ही दूसरे दिन को पनिशमेंट देता था। तो जब भी जमादार इसे मारता है, इनके बैक साइड, इनके बॉटम पर ही मारना था क्योंकि ज्यादा तकलीफ होता है। बाद में ना कहती बैठ पाएगा तो सो पाए। तो मारते वक्त पैरों को लकड़ी से, कमर को बेल्ट से और हाथों को चेन से ब्लॉक करते थे। वो इसलिए ताकि जब भी उसे मारे गिरना। और ये पेशेंट वॉक शर्ट के अंदर नहीं बाहर लेते थे ताकि जब उनको बाहर बांध कर मारे, इस वॉक शर्ट और सामने लिंग वाले ये सारे लोग मार खाता देख सके, आवाज को सुन सके। फिलहाल यहाँ पे जो फॉइल फ्रेम आप देख रहे हैं, इस पे लोहे का बना फ्रेम है जो ओरिजिनल।
बट इसको लगी लकड़ियाँ, बेड, हंटर ये सब चेंज हो चुका है। इसी तरह चेन फिटर, बार फिटर, क्रॉस बार फिटर। चेन फिटर के चेन फ्लेक्सिबल थे, बार फिटर में चेन नहीं होते थे, रॉड थे जो बेंड नहीं होंगे, घुटने बेंड नहीं कर पाएंगे। एंड क्रॉस बार फिटर में दोनों पैर के बीच में क्रॉस था, वो जो देख पाए। ये हाथ में दिखाए गए, हाथ में नहीं कमरे बांधते हैं। साथ ही ये इनके नेम प्लेट थे, नाम से नंबर से जाने जाते थे, इसमें उनके नंबर लिखे हुए। ये सब मॉडल्स है ओरिजिनल। सर जो मेरे साथ इस तरफ आगे बढ़ जाएगा, आगे 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 जी सर। कि बाकी के 4 दिन टूट गए। ये 4 दिन जो टूटे हैं 1941 1941 यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, अर्थक्वेक। इस भूकंप में 4 दिन गिरे नहीं, मगर उसमें कुछ क्रैक्स आए। इसके बाद ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर 1942 यहाँ पे जापानीज आ गए थे। तो 42 से 45 3 साल आइलैंड जापानीज के अंदर में भी रहा। तो जापानीज जब यहाँ पर आए, उनको अपने घर बंकर्स के लिए ईंटों का ब्रिक का जरूरत था। तो कुछ भी ईंटों को ब्रिक को निकाला गया। और जब इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आया, उन 4 से कुछ पार्ट बचे तो थे, लेकिन खंडर जो कभी भी गिर सकते थे। तो गवर्नमेंट ने जो साफ करा के नई बिल्डिंग्स बनवा दिए। तो टॉप में से यहाँ पर आप 3 दी और एक सब नई बिल्डिंग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जीपत हॉस्पिटल सही पाएंगे। देखिए आजादी के बाद इस जेल में इतना टॉर्चर होता था लोगों के साथ कि यहाँ पे लोग पागल भी हो जाते थे। और एक ऐसे ही पर्सन थे जो कि इस जेल में रहते रहते, मतलब ऑब्वियस ही बात है, सुबह उठना, मॉर्निंग में भी यही खून देखना, लोगों को मरते देखना, मतलब फिजिकल टॉर्चर के साथ जो मेंटल टॉर्चर वो फेस करते थे। तो ऐसे ही कहते हैं उन्होंने पागल होकर एक डॉक्यूमेंट भी डिसिग्नेचर किया था कि मुझे फांसी दे दो, फिर उनको फांसी दे दी गई। बट इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने वो होशनाबाज में साइन किए थे या नहीं। अब हम उन्हीं की सेल देखने जा रहे हैं। सावरकर नाम है ना कुछ, वीर सावरकर की पोते चलते हैं हम भी। 10 साल रहे। ये था पूरा सेलर जेल का व्यू। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट विजिट के लिए रवाना होते हैं। अंडमान की स्पेशल भेलपुरी। प्लीज सर आइए, भेलपुरी, झालमुड़ी, चना मसाला, पापड़ी चाट। ये 40 रुपए की अंडमान की भेलपुरी। हम पहुंचे हैं अब ये चिड़िया टापू में, और इस टाइम रात का टाइम हो चुका है और सनसेट का देखने आए थे यहाँ पे हम, सनसेट के लिए। बट बारिश होने की वजह से आज यहाँ सनसेट का कोई सिनेरियो नहीं है और क्लाउड्स हैं ऑल अराउंड। और वैसे भी टाइम हो गया हमें आने में, और यहाँ पे अप्रोक्स आने में 13 से 14 किलोमीटर थे। तो कोई फ़ायदा मुझे लग नहीं रहा इतनी दूर चल के आना। और स्टिल है क्योंकि यहाँ पे कहते हैं क्रोकोडाइल्स होते हैं, तो इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो इट्स नेम इज़ चिड़िया टापू, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स पाए जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, उसके नाम पे आई थिंक ये बनाया हुआ है चिड़िया टापू। तो ये है चिड़िया टापू का व्यू मेरे बैक साइड से। ये जो पीछे है ये फिश बोट है, ये फिशिंग के लिए बोट यूज़ की जाती है। मतलब कि ओ टूरिस्ट के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेशल प्लेस मुझे नज़र नहीं आया कुछ है। हेलो गाइस, ये है मॉर्निंग टाइम और सुबह के बज रहे हैं 9। हम अभी अपने होटल में ही हैं और अभी हमें यहाँ से चेकआउट करना है। बट उससे पहले इनका बफे सिस्टम है, इनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री हमें ब्रेकफास्ट मिला है, तो अभी हम वो करने जा रहे हैं। और आज का डे मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ अपना। अभी तक हम बस रेडी हुए हैं और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जाने के लिए रेडी हैं। कल की जो हमने वीडियोस कैप्चर की थी उसमें सिर्फ आपको हम सेलर जेल दिखा पाए थे और एक बीच में ले गए थे जहाँ पे हमने आपको सनसेट दिखाना था, बट ड्यू टू वेदर कंडीशन वहाँ पर सनसेट नहीं देख पाए हम, जिस वजह से
हमारे वीडियोस में वो ऐड नहीं है। अब हम आज जो है आपको नई चीज़ें और एक्सप्लोर करवाएंगे, जो जो खुद देखेंगे आप लोगों को भी दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस अब ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा, और ब्रेकफास्ट के बाद अब हमने जाना है एक बीच पे, कोक क्लैरो आई थिंक ऐसा कुछ नेम है, और उसके बाद फिर वहाँ से हमारी फेरी है। क्लाउड्स देखो, ऐसे लग रहे हैं सी से टच है। कोक बीच, पहले बारिश की वजह से इसका फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से हमारी फेरी भी कैंसिल हो रही थी। लुक एट द वाटर, कितना हैवी वेव्स आ रही है मेरे पास। मैं इसके ऊपर खड़ी हूँ क्या एक बार? अरे रहने देती हूँ, गिर जाऊँगी। तो अब बट हमारी फेरी शायद आई थिंक जा रही है, हमारे ड्राइवर ने कॉल किया है। आई माँ यार, मेरे पैर में आ गया ये तो। इतना देखो, इतना हैवी वाटर का वेट है, ये इतना मोटा टायर टूट गया इसका। मैं तो क्या चीज़ हूँ फिर इस वेव के आगे। ये देखो, अभी ये हल्की वेव आई है इसलिए हिला नहीं है, वरना ये हिलता अभी। इतनी हैवी वेव आ रही है सामने। ये देखो, ये देखो, देखो इतना ऊंची आ रही है, और यहाँ पर एकदम हमारे पास आते आते देखो टायर इसके टायर कहाँ तक जाऊँ? जहाँ तक पॉसिबल हो, उसके आगे नहीं।
ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। बस हो गया। आ जाओ। अब हम लोग नहीं जा रहे, बड़े हम लोग नहीं जा रहे, बड़े दुख की बात है। सुबह से 10 लाइनों में लग चुके हैं, कभी इस लाइन, कभी उस लाइन, कभी उस लाइन। अब वो जो हम लोग गई है वो भी ओवरफ्लो हो गई है, तो फाइनली हमारा आज का डे वेस्ट होता है। तो अभी तक हमने अंडमान आकर एक सैलुलर जेल को कैप्चर किया है, सनसेट हाथ से चला गया था। दूसरा आज कार्बियन कोव बीच को कवर किया, और अब जो नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे थे, बढ़ ही नहीं पा रहे आगे। तो देखते हैं आगे क्या होगा, आपको अपडेटेड करते रहेंगे। सब खा रहे हैं हम खाना। ये है साउथ इंडियन थाली और ये है पंजाबी थाली। आप लोगों को कौन सी थाली पसंद आ रही है यहाँ पे देख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं ये। आलू मटर की सब्जी है, दाल है, सांभर है। ये इज़ द ब्यूटीफुल पार्क नियर सी साइड ऑफ पोर्ट ब्लेयर, एंड दिख रहा है आपको यहाँ पे आई लव पोर्ट ब्लेयर। देखिए स्काई क्लाउड्स के फिल ऑफ है, और दिस इज़ द सी। एक प्यारे से पार्क में छोड़ा है हमारे मेक माई ट्रिप के मैनेजर ने, और अच्छा है पार्क, क्योंकि हम हैवलोन नहीं जा पाए, आपको पता ही है। इस वजह से हम अपना टाइम आज यहाँ यूज़ करेंगे। अच्छा लग रहा है, नो डाउट, नाइस। आप इंजॉय करिए सराउंडिंग। अभी तक गर्म हो रहा है, तो तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं आप लोगों से। हम आइलैंड में हैं इस टाइम, अंडमान निकोबार आइलैंड में, और पीछे आपको मेरा रूम दिख ही रहा है यहाँ पे। और पहले वाला होटल रूम मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी तक की जर्नी बहुत मज़ेदार जा रही है आप लोगों के साथ। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम अकेले हैं यहाँ पे, और नाइस जर्नी। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहो तो आप कंफर्ट प्राइस में with the take of any website, with the help of any website, आप यहाँ पर अपनी बुकिंग कर सकते हैं, ट्रैवल बुकिंग कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं। It's a nice place to visit and to explore seaside and to explore vision of sunset and each and all things। बारिश फिर आ गई। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने YouTube चैनल देखने वालों को व्लॉग दिखा भी पाऊँगी। ऐसे छुप के बैठा है आपसे व्लॉग बीच कि पता नहीं हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा। जैसे जाने का प्लान रहता है बारिश। अब सुबह हमें चले जाना है 3:45 पे, फिर बारिश दिखाऊंगी तो आप कहोगे भी बारिश। यहाँ पे साइक्लोन आया था, मैंने ये आपको बताया ही नहीं। कल और मतलब जो बीता हुआ कल था जो तब, और आज साइक्लोन है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक टिकट्स करा के यहाँ पे आके कॉफ़ी पीनी पड़ रही है बस। ग्रेट, थोड़ी सी कड़वी है बस, बाकी बढ़िया। तो ये था हमारा सेकंड व्लॉग ऑन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अभी तक हमने सेलुलर जेल आप लोगों को दिखाई है, और दिखाने को हमने आपको वो भी दिखाया था सनसेट का विजन जहाँ से मिलता है, बट वहाँ पे हम सनसेट नहीं दिखा पाए थे। और आप लोगों को आज हमने बहुत ही अच्छा प्लेस दिखाया, कार्बियन कोव बीच का, और मैंने भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। एंड नेक्स्ट थिंग जो है, जो हम आपको लेकर जाने वाले हैं, जो इतने देर से हम बोल रहे हैं, दैट इज़ द हैवलोन बीच, जहां हम जा नहीं पा रहे, जहां मुझे इन फ्यूचर भी नहीं पता कि कल मॉर्निंग में भी हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। दैट इज़ नॉट श्योर टिल नाउ।
तो होप सो अगर हम जा पाए और हम आपके साथ उस जगह की वीडियोस शेयर करेंगे, क्योंकि हमने क्रूज़ में जाना है तो वहाँ का भी आपको सब कुछ शो करेंगे अगर हम जा पाए तो। सुबह 5 बजे उसने चलना है, जिसके लिए हमें यहाँ से चेकआउट करना है 3:45 पे। तो वेट करिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। बाय बाय। उसमें पता चलेगा कि हम लोग गए या नहीं गए। बाय बाय।